अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके साथ जो है वो कुछ टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपके साथ जो है वो सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। लेकिन सेल वॉल को समझने से पहले इन टर्म्स को समझना आपके लिए ज़रूरी कि क्या होता है सेल विदाउट सेल वॉल। वो सेल जो बिना सेल वॉल के होते हैं वो तमाम सेल्स क्या कहलाते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहलाते हैं, जस्ट लाइक एनिमल सेल। ठीक है। उसके अलावा प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म ऑल मटेरियल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, वो तमाम मटेरियल जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर हो वो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। लास्ट टर्म साइटोप्लाज्म, ऑल मटेरियल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट न्यूक्लियस। क्या है भाई, वो तमाम मटेरियल जो कहाँ हो, सेल मेम्ब्रेन के अंदर हो सिवाय न्यूक्लियस के, तो वो क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म। ये डायग्राम के तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है कि ये देखें सेल है, सेल के अंदर क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है, तो वो क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट होगा। यहाँ पे क्या सेल मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर का तमाम मटेरियल, मतलब उसकी बाउंड्री के इनसाइड जितना भी मटेरियल है ना, ये भले उसमें क्या हो जाए, न्यूक्लियस भी आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, तमाम मटेरियल्स इसके अंदर जितना भी है वो क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। या हम इसको दूसरी वर्ड में कि ऑल मटेरियल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट, सॉरी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लास्ट तो वो होता है ना जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, है तो ईजी है। लेकिन प्रोटोप्लाज्म क्या है, वो तमाम मटेरियल जो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड मौजूद है, बेशक वो क्या आ जाए उसके अंदर न्यूक्लियस भी आए, न्यूक्लियस के अंदर भी मौजूद होगा, वो क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में लिखा हुआ था कि ऑल मटेरियल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, वो तमाम मटेरियल जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है एक्सेप्ट न्यूक्लियस, सिवाय न्यूक्लियस के, तो वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियस से बाहर जितना भी मटेरियल है ना वो क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म। ये यहाँ पर देखें, हम प्रोटोप्लाज्म में क्या कह रहे थे कि जितना मटेरियल अंदर मौजूद है सेल मेम्ब्रेन के, अब वो न्यूक्लियस में भी होगा और आपके साइटोप्लाज्म में भी होगा, तो वो क्या कहला रहा था, प्रोटोप्लास्ट कहला रहा था। लेकिन यहाँ पे साइटोप्लाज्म सिर्फ न्यूक्लियस से बाहर वाले फ्लूइड को, मटेरियल कहते हैं साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है डिस्कस कर रहे हैं सेल वॉल। व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल जहाँ फाउंड होती है, ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल। ये तमाम सेल वॉल जो है वो इन सेल्स में मौजूद होती है, प्लांट सेल में, बैक्टीरियल सेल में और फंगल सेल में और अलगल सेल। फंगल सेल को हम फंजाई भी बोलते हैं, अलगल को हम अलजी भी बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट पॉइंट क्या है भाई, सेल वॉल नॉन मटेरियल कंपोनेंट है। ठीक है, नॉन मटेरियल कंपोनेंट है क्योंकि ये बनती किससे है, इसे प्रोटोप्लाज्म बना के देता है और फिर इसकी बाउंड्री के सेल मेम्ब्रेन की बाउंड्री के बाहर डिपॉजिट करवाएगा, तो ये उससे बनती है, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट। एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट भी हम इसको कह सकते हैं सेल वॉल को। इसका रिजिड स्ट्रक्चर होता है, स्टिफ होता है, बहुत ज़्यादा सख्त ये होती है। नो लोकोमोशन, ये जो है लोकोमोशन नहीं कर सकते, इसलिए इसके अंदर क्या मौजूद होती है, ये सेल्स लोकोमोटरी नहीं होते, तो ये क्या होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। आउटर सरफेस ऑफ सम सेल्स, आउटर सरफेस पे मौजूद होती है कुछ सेल्स के। अच्छा जी, जैसे अगर बैक्टीरियल सेल्स की बात करें तो बैक्टीरियल की जो सेल वॉल है ना वो किससे बनती है, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। बैक्टीरियल सेल वॉल जो बन रही है वो किससे बनेगी, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनेगी। और पेप्टिडोग्लाइकेन में होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स काइटिन। ठीक है, ये किससे मिलकर बन रही है, कार्बोहाइड्रेट से डिफरेंट इसके अंदर पॉलीसेक्राइड्स के ग्रुप्स जो है वो मौजूद हैं। प्लांट्स एंड अलगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, यानी कि ओनली ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इसके अंदर सिर्फ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे और ये क्या किसका मॉलिक्यूल है, वो कार्बोहाइड्रेट से लिंक कर रहा है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ मैनी या मेनली सेलुलोज। सेल वॉल किससे कंपोज्ड होती है, सेलुलोज से, पैक्टिन से और पॉलीसेक्राइड से। हेट्रोजेनस मोनोसेक्राइड्स इसके अंदर मौजूद हैं, पैक्टिन के अंदर मोनोसेक्राइड्स मौजूद हैं, हेट्रोजेनस मोनोसेक्राइड्स हैं। ये भी मैंने बताया, सेलुलोज को हम लोग पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं बायोमोलिक्यूल में, और पॉलीसेक्राइड्स मतलब डिफरेंट ग्रुप ऑफ सार्कोन्स पॉलीसेक्राइड्स हैं।
मटेरियल ऑफ सेल वॉल आर ऑलवेज सिंथेसाइज्ड बाय प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल का जो मटेरियल है ना वो कौन बना के देता है? प्रोटोप्लाज्म बना के देता है। अभी बताया कि वो मटेरियल जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है वो क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। यही जो है क्या बनाएगा? सेल वॉल बनाएगा और किसके साथ मिलकर? गोल्जी ऑपरेटस इसको हेल्प करेगा। ठीक है। सिक्रेटेड आउट ऑफ द सेल एंड डिपोजिट अराउंड आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करता है भाई? प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल वॉल को बना के यानी कि उसके मटेरियल को बना दिया और सीक्रेट आउट कर दिया किसमें? सेल में। फिर सेल में क्या करते हैं? डिपॉजिट करवाते हैं। सेल में डिपॉजिट हो गया कहाँ पे? आउटर सरफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर का सरफेस है ना वहाँ पे जाके ये चीज़ डिपॉजिट हो जाती है। सेल वॉल इज़ पोरस या होल स्ट्रक्चर। इसके अंदर होल मौजूद होते हैं ताकि इसके अंदर जो है इनकमिंग और आउटगोइंग हो सके। ठीक है। सेल के अंदर पोरस का मतलब होता है होल स्ट्रक्चर, सुराख होना, पोर्स होना। अच्छा जी। अब प्लांट सेल वॉल इज़ मेनली डिफ्रेंशिएट इनटू 3 लेयर्स। हम यहाँ पे सिर्फ किसको डिस्कस कर रहे हैं? प्लांट सेल वॉल को, क्योंकि आपकी बुक में जस्ट प्लांट सेल वॉल को डिस्कस किया गया है। 3 लेयर्स पे बनी होती है, मिडिल लेमिला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। यहाँ पे हमने आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की। सबसे पहला जो है वो मिडिल लेमिला, सेकेंड वाली प्राइमरी वॉल और थर्ड वाली जो है वो कौन सी? सेकेंडरी वॉल और लास्ट में सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। ये तीनों मिलती हैं तो क्या बन जाता है? सेल वॉल पूरी कहलाती हैं। मिडिल लेमिला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल ये तमाम मिलेंगी तो क्या बन जाएगी? सेल वॉल बन जाएगी। इस तरीके से हम अगर सेल के बाहर से अंदर जाते हैं ना तो पहले मिडिल लेमिला आएगी, फिर प्राइमरी वॉल आएगी, फिर सेकेंडरी वॉल आएगी और फिर सेल मेम्ब्रेन आएगा। इसकी शॉर्ट फॉर्म करके लिखी हुई है। अगर सेल के अंदर से बाहर आएंगे तो सेल मेम्ब्रेन, सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल और फिर मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला जो है 2 सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। ये आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स आपके साथ। ये एक एक करके तमाम टाइप्स को डिस्कस करेंगे, किससे बनती है, क्या इनका फंक्शन है, किस तरीके से प्रिपेयर होती हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।